Hello everyone, welcome back to my channel. I welcome you in the episode 18 of CEP series. Okay, so आज बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं जिसको हम कहते हैं टिंडल इफेक्ट. Okay, so before starting this, I want to read some factual thing about this effect. Okay, factual thing is like this Tyndall effect is also known as Tyndall phenomena. This is a natural phenomena occurring all around us. Okay, discovered by John Tyndall. John Tyndall ने इसको डिस्कवर किया था इन 18th सेंचुरी. उन्हीं के नेम पे ही इस इफेक्ट का नाम कर दिया. ठीक है, बिकॉज उनको वो थोड़ा सा एक्नॉलेजमेंट देने के लिए उनको इसीलिए तो इसका नाम भी उन्हीं के नेम पे रख दिया. तो आपको नाम याद करना बहुत आसान हो गया. ओके, इसमें क्या होता है बेसिकली कि जो बीम ऑफ लाइट है वो स्कैटर होती है इन दी सस्पेंडेड पार्टिकल्स. मतलब आपको ये लाइन अभी समझ नहीं आएगी, पर जब मैं आपको दिखाऊंगी तो आपको समझ आएगी. स्कैटरिंग ऑफ अ बीम ऑफ लाइट बाय अ मीडियम कंटेनिंग स्मॉल सस्पेंडेड पार्टिकल्स. मतलब कोई भी ऐसा मतलब प्योर सॉल्यूशन नहीं होना चाहिए. अगर आप प्योर सॉल्यूशन में से बीम ऑफ लाइट को पास करोगे तो आपको ये इफेक्ट नहीं दिखेगा. बट अगर सॉल्यूशन थोड़ा ब्लर है, अगर सॉल्यूशन ब्लर है तो आपको ये इफेक्ट दिखेगा. आपको उसमें से बिल्कुल लाइट की बीम क्या होता है, लाइट रे आपको क्रॉस होती है उसमें से दिखेंगी, लाइट का पाथ दिखेगा. तो वो जो पाथ हमें दिखता है ना, उसी इफेक्ट को हम क्या बोलते हैं, टिंडल इफेक्ट बोलते हैं. ओके, सो इट इज़ बेस्ट डेमोन्स्ट्रेटेड इन द कोलॉइडल सॉल्यूशन. कोलॉइडल सॉल्यूशन कौन सा होता है, जो थोड़ा ब्लरी मीडियम होता है, जैसे फॉग हो गई, या फिर मैं अभी आपको दिखाऊंगी भी एक्सपेरिमेंट में कि मैंने 1 ग्लास ऑफ वाटर में थोड़ा सा मिल्क डाल दिया, फ्यू ड्रॉप्स ऑफ मिल्क डाल दिया, तो मैंने क्या कर दिया, उसको सस्पेंडेड पार्टिकल बना दिया. मैंने थोड़ी सी ना मिट्टी डाल दी. आपने देखा होगा मिट्टी के जो छोटे छोटे बहुत ग्रैन्यूल्स होते हैं वो पानी में ऑल ओवर रहते हैं. वो क्या बना देते हैं, सॉल्यूशन को कोलॉइडल सॉल्यूशन बना देते हैं. तो ऐसी चीज़ों में से अगर आप लाइट पास करोगे तो आपको कौन सा इफेक्ट दिखेगा, टिंडल इफेक्ट दिखेगा. अभी मैं आपको और भी बहुत सारे एग्जांपल्स बताऊंगी. ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं. इट इज़ बेस्ड ऑन दी स्कैटरिंग ऑफ लाइट. लाइट की जो स्कैटरिंग होती है, जो लाइट स्कैटर हो रही है, स्कैटर मतलब होता है पढ़ना. लाइट जब पढ़ रही है उसका इफेक्ट आपको दिखेगा कि लाइट किस डायरेक्शन में जा रही है. ओके, तो ये स्कैटरिंग ऑफ लाइट कि इस पे बेस करता है. इट हेल्प द पाथ ऑफ लाइट टू बी क्लियरली विजिबल. इस इफेक्ट से हम लाइट का पाथ क्लियरली देख सकते हैं. ये तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया. ओके, ये मैंने आपको सारी चीज़ें दिखाई. अब इसके बाद आपको एक छोटी सी क्लिप दिखेगी, आप उसमें ध्यान से देखो कि आपको क्या इफेक्ट दिख रहा है. आप वो चेकआउट करो, देन मैं आपको इसके बहुत सारे एग्जाम्पल. So as you can see, I'm having water in 1 glass and there is a colloidal solution, and you can see the path of light in the colloidal solution but not in the normal plain water. So this is what we call Tyndall effect. सो अब हम एग्जाम्पल्स डिस्कस करते हैं. बड़े इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल हैं और बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, तो आपको पता चलेगा अच्छा इतनी सब जगह पे टिंडल इफेक्ट हो रहा है. तो फर्स्ट इफेक्ट क्या है, स्मोक और डस्ट इन अ रूम. जब हमारे रूम में सनरेज आती है और वहाँ पे स्मोक और डस्ट होता है, तो जब सनरे आती है तो हमें सनरेज का जो स्कैटरिंग ऑफ लाइट है उसका पाथ दिखता है. तो पाथ हमें दिखता है. ओके, मेरे साइड में आपको पिक्चर भी दिखेगी, आपको पिक्चर दिख रही होगी, उसमें आपको क्लियरली विजिबल हो रहा है कि लाइट का एक पाथ है, कि लाइट का एक ट्रैवलिंग आपको दिख रही है, लाइट ट्रैवल कर रही है. तो वो क्या है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट है. वो क्या है, टिंडल इफेक्ट है. ओके, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, कार लाइट इन फॉग. फॉग में जब हमारी जो हेडलाइट्स होती हैं, जब वो लाइट रिलीज करती है तो उनके एक पाथ होता है. आप नोटिस करना. अब वो कौन से इफेक्ट की वजह से होता है, क्योंकि फॉग की वजह से क्या हो गया, ब्लरी मीडियम हो गया. तो फॉग की वजह से क्या हो रहा है, टिंडल इफेक्ट शो हो रहा है. ये आपको साइड में पिक्चर भी दिख रही है, आप ध्यान से देखो. ओके, नेक्स्ट देखते हैं. लाइट शाइंड थ्रू मिल्क. मिल्क के अंदर से मैंने आपको भी एक्सपेरिमेंट में भी करके दिखाया. मैंने आपको एक पिक्चर भी दिखाई है साइड में, उसमें देखो आप ध्यान से. आपको जो सॉल्यूशन है उसके अंदर नहीं दिख रहा पाथ ऑफ लाइट, बट आपको जो कोलॉइडल मीट सॉल्यूशन है मिल्क का, उसके अंदर आपको लाइट का पाथ दिख रहा है. ओके, नेक्स्ट जो हमारा ब्लू कलर होता है स्काई में, जो हमें ब्लू कलर दिखता है, वो भी टिंडल इफेक्ट की वजह से ही दिखता है. ओके, बिकॉज हमारी जो वाइट लाइट है, हमारे सन की जो वाइट लाइट है, वाइट कलर जो होता है हमेशा वो 7 कलर से मिलके बना है. जो वाइट कलर है, वाइट लाइट है, वो विबग्योर से बना है. विबग्योर से मिलके बना है. तो विबग्योर में जो ब्लू कलर है वो सबसे ज़्यादा स्कैटर होता है. उसकी जो वेवलेंथ होती है वो कम होती है. तो जैसे ही वो अर्थ के मीडियम में एंटर करता है, वो जो अर्थ में डस्ट है, ओके, अर्थ में क्लाउड्स हैं, ये सब क्या है, कोलॉइडल मीडियम की तरह एक्ट कर रहे हैं. इन सब से टकरा के जो ब्लू कलर है वो स्कैटर हो जाता है और पूरा स्काई हमें दिन के टाइम में ब्लू दिखता है. बट रात में क्यों नहीं दिखता, क्योंकि रात में सन नहीं होता, सनरेज नहीं होती. तो रात में हमें स्काई कैसे दिखता है, ब्लैक दिखता है. एक्चुअली में हमारा स्काई ऐसा ही है, पर वो इस फिनोमिना की वजह से हमें अपना स्काई ब्लू दिखता है. अदरवाइज हमें दिन में भी हमारा स्काई कैसा दिखेगा, ब्लैक ही दिखेगा. ओके, दिस इज द एक्चुअल ट्रू कलर. नाइट के टाइम में जो कलर हमें दिखता है वो एक्चुअल ट्रू कलर है.
ओके आपको साइड में पिक्चर भी दिख रही होगी, हमें हमारा स्काई ब्लू दिखता है। अब आपको समझ आया क्यों दिखता है। और व्हाइट लाइट कितने कलर से मिलके बनी है, 7 कलर से मिलके बनी है। इनको हम क्या कहते हैं, विबग्योर बोलते हैं। ओके नेक्स्ट देखते हैं, स्मोक फ्रॉम मोटरसाइकिल। मोटरसाइकिल के पीछे से या किसी भी व्हीकल के पीछे से जो स्मोक निकलता है वो भी मीडियम को क्या कर देता है, ब्लरी कर देता है। तो उसके अंदर से भी अगर लाइट पास होगी तो हमें उसका मीडियम दिखता है। ओके आपको साइड में पिक्चर दिख रही है, आप वो देखो। नेक्स्ट एक है ओब्लिसेंट ग्लास। ओब्लिसेंट ग्लास क्या होता है, मिल्की ग्लास होता है, मिल्की वाटर टाइप दिखता है। वो ट्रांसलूसेंट ग्लास होता है। ट्रांसलूसेंट मीडियम हमें पता है जो पार्शियली लाइट को अपने अंदर से पास करते हैं। तो ये वाला जो ग्लास है ये डेकोरेशन वगैरह में यूज़ होता है। आपको साइड में मेरे पिक्चर दिख रही है, आप पिक्चर में ध्यान से देखो। बट वो जो ग्लास है वो तो ब्लू कलर का है, जो ओब्लिसेंट ग्लास है वो तो ब्लू कलर का है, बट उसके अंदर से जो लाइट पास हो रही है वो हमें ऑरेंज कलर की दिख रही है, राइट। बड़ा लाइट का पाथ हमें दिख रहा है, उसके अंदर लाइट आई और इधर ऑरेंज मीडियम उसने बना दिया तो वो हमें दिख रहा है। तो ये किसका एग्जांपल हो गया, ये किस इफेक्ट की वजह से हो रहा है, टिंडल इफेक्ट की वजह से हो रहा है। अभी मैं आपको एक और एग्जांपल डिस्कस करती हूँ उसके बाद। अब हम एक लास्ट एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं जो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। और जब मैंने भी रीड किया तो मैं भी बहुत शॉक हो गई थी, बिकॉज ये बहुत है ही इंटरेस्टिंग और बड़ा ही फैक्चुअल है। हम बोलते हैं ना ब्लू आइज़ बड़ी सुंदर लगती है, ब्लू आइज़ हिप्नोटाइज करती आपने गाना भी सुना होगा, राइट। ओके जोक्स अपार्ट। तो ब्लू कलर्ड आइरिस, जो हमारा आइरिस है वो ब्लू कलर का एक्चुअली होता है, हमें दिखता है। आपको साइड में मेरे पिक्चर दिखेगी, देखिए आपको पिक्चर, उसमें आप ध्यान से देखो, बीच में ब्लैक है जहाँ से लाइट एंटर करती है, और जो साइड में कलर्ड पार्ट है वो आइरिस होता है। ओके आइरिस जो ब्लू कलर का होता है एक्चुअली में उसमें कोई भी पिगमेंट नहीं होता। जैसे ब्राउन पिगमेंट होता है, ब्लैक पिगमेंट होता है, ग्रीन पिगमेंट होता है, ऐसे उसमें कोई पिगमेंट नहीं होता। कैसा होता है वो, एकदम ट्रांसलूसेंट होता है। ओके तो जो आइरिस है, जब जिसकी भी ब्लू आई कलर है उसके अंदर कोई पिगमेंट नहीं है। और आइरिस दो चीज़ों का बना होता है, एक तो एपिथेलियम होता है। एपिथेलियम हमें पता है हमारी आउटर लेयर, हमारी जो स्किन है ये होता है एपिथेलियम। एपिथेलियम आउटर लेयर, एपिथेलियम के अंदर होता है स्ट्रोमा। स्ट्रोमा क्या होता है, बेसिकली स्ट्रोमा होता है उसके अंदर, एपिथेलियल के जस्ट नीचे होता है स्ट्रोमा। स्ट्रोमा के अंदर सारी ब्लड वेसल्स, कनेक्टिव टिश्यू जो ब्लड लेके आती है आई में, वो होती है। क्लियर, ये दोनों चीज़ें आपको क्लियर हो गई। अब जो स्ट्रोमा है उसमें मेन चीज़ हो रही है, स्ट्रोमा जो है वो ट्रांसलूसेंट है। ट्रांसलूसेंट मैंने आपको बता दिया, जिसमें से पार्शियली लाइट पास होती है, फिर कोलॉइडल टाइप है, हल्का ब्लरी मीडियम है। ओके और उसके बाद उसके अंदर कोई पिगमेंट नहीं है। मीन्स जिनकी ब्लू आइज होती हैं वो एक्चुअली में ब्लू आई नहीं होती हैं। वो किस इफेक्ट की वजह से ब्लू दिखती हैं, टिंडल इफेक्ट की वजह से। लाइक कैन यू इमेजिन, हमारी आंखों में भी टिंडल इफेक्ट हो रहा है। ओके सो व्हाइट लाइट जब आंखों के अंदर एंटर करती है, जो सन की लाइट या ब्लू जो भी लाइट है हमारी व्हाइट कलर की होती है, व्हाइट लाइट होती है हमेशा 7 कलर से मिलके बनी है। आप कभी भी ना पोस्टर कलर जो कलर्स होते हैं उनको इक्वल प्रोपोर्शंस में 7 कलर्स को मिलाओ जो विबग्योर के हैं, व्हाइट कलर बन जाएगा। ये आप करके देख सकते हो। ओके सो नेक्स्ट क्या है, व्हाइट लाइट जब एंटर हुई स्ट्रोमा में तो क्या हो गई, वो स्कैटर हो गई, सारे में फैल गई। और मैंने आपको बताया था स्कैटरिंग के टाइम पे, मैंने आपको बताया था जो हमारा स्काई ब्लू दिखता है वो कौन से कलर की वजह से दिखता है, क्योंकि ब्लू कलर की वेवलेंथ कम होती है तो ब्लू जल्दी से स्कैटर हो जाता है। ब्लू जल्दी से स्कैटर हो गया तो आँख कैसे दिखने लग गई, ब्लू दिखने लग गई। पर वो एक्चुअली में ब्लू नहीं है। वो क्यों दिख रही है ब्लू, क्योंकि वहाँ पे कौन सा इफेक्ट हो रहा है, टिंडल इफेक्ट हो रहा है। सो नाउ यू कैन सी द टिंडल इफेक्ट कहाँ पर हो रहा है। हमने कितने सारे इंटरेस्टिंग एग्जांपल्स देखे। अब हमें पता है कि जो हमारा स्काई ब्लू कलर का है, हमारी ब्लू कलर की जिसकी भी आई है, अब हमें पता है कि वो ब्लू एक्चुअली में नहीं है, वो वहाँ पे टिंडल इफेक्ट हो रहा है, इसलिए वो हमें ब्लू दिख रही है। ओके फॉगी नाइट में जो हमें दिखता है, जो विंडो से हमारे घर में लाइट आती है उसमें हमें डस्ट भी दिखती है, ये सारे जो एग्जांपल है किसके हैं, टिंडल इफेक्ट के एग्जांपल हैं। टिंडल इफेक्ट को हम क्या बोलते हैं, किसकी वजह से होता है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट की वजह से होता है, लाइट का स्कैटर होना, लाइट का फैलना। ओके सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।